नमस्कार, मैं विवेक चंद्र कुमार आप सभी का बिहार आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बिहार आईएएस एक भारतीय संविधान के विषय में चर्चा के लिए हम आज जुड़ चुके हैं और आज का जो विषय रहेगा हमारा वो भारतीय संविधान का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत जी राम सर। नमस्कार सर, बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस कड़ी में हम लोग भारतीय संविधान के वित्त आयोग के बारे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान जो हमेशा से एक चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सारे स्टेट कमीशन के लिए एक भारतीय संविधान का जो विषय है वो हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है और एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें एक जो आज का चर्चा का विषय है हमारा वित्त आयोग, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में आप जानकारी दें, किस तरीके से स्टूडेंट हमारे उसके बारे में जान सकें। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। और जहाँ तक वित्त आयोग की बात है, यह परीक्षार्थियों के लिए, सिविल सेवा के या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन इसका होता है और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है। मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसको निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक कड़ी का काम करती है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र राज्यों के बीच में जो विवाद और संघर्ष के जो बिंदु होते हैं उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक समन्वयकारी आप कह सकते हैं कि इसकी भूमिका है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 280 इसके गठन की बात करता है, तो साथ ही साथ आर्टिकल 281 इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसकी बात करता है। जैसे अभी प्रथम वित्त आयोग की बात करें, जिसके केसी नियोगी उसके पहले चेयरपर्सन हुआ करते थे, और जो वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो एनके सिंह हैं, है ना। और ये जो वित्त आयोग है इसकी अनुशंसा 5 वर्षों के लिए की गई है। 2017 में ही इसका गठन हुआ था और हाल ही में 2021 में इसको संसद के पटल पर रखा गया था और लगभग इसकी जो सिफारिशें हैं उसको मान ली गई हैं, है ना। तो ज़रूरी ये होता है कि हम ये जानें कि इसका संवैधानिक पहलू क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका गठन क्या है, कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 280 और 281 का संबंध, 280 इसके गठन और 281 इसके रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिशों की बात करता है। आगे हम देख सकते हैं कि इसके एक अध्यक्ष और 4 और सदस्य होते हैं। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जहाँ तक इसके कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से यह वित्तीय संबंध है ना, केंद्र और राज्य के बीच में। तो इसको अगर हम लोग फिंगर टिप्स पर देखें तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्सेस का जो बंटवारा होता है ना, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उन टैक्सेस को बंटवारे के लिए, उनके एलोकेशन के लिए आधार का भी निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अगर इनकम डिस्टेंस की बात करें, है ना, तो पॉपुलेशन और एरिया को अगर आधार बनाया जाए तो 15% वेटेज दिया गया है इनकम और एरिया को।
लेकिन अगर हम इनकम डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ 45% वेटेज दिया गया है टैक्सेस के बंटवारा के लिए, है ना। और अभी जब डेमोग्राफिक की बात करेंगे, है ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वहाँ पर ये नया एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है ना, जिसमें 12.5% वेटेज उसको दिया गया है। और इवन की जो टैक्स और जो फिजिकल इफेक्ट की बात है उसमें भी 2.5% है ना। तो ये थोड़ा सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए कि डेमोग्राफिक जो ये डिविडेंस है या फिर डिफरेंस है इसके लिए, है ना। तो ये याद रखना होगा कि 15% पॉपुलेशन और एरिया के लिए वेटेज, किसके लिए कितना वेटेज दिया गया है, ये जरूरी होता है ना। और ये रिकमेंडेशंस ठीक है संसद के पटल पर रखा जाता है ना, और इसकी स्वीकृति भी संसद के पटल पर ही, है ना, वो दी जाती है। और ये इसका जो नेचर है, संवैधानिक संस्थान तो जरूर है लेकिन एक एडवाइजरी का काम है इसका। ऐसा नहीं कि जो रिकमेंडेशन कर दिया गया है ना उसको मानने अथवा नहीं मानने, है ना, ये पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से संसद इसको निर्धारित करती है। और एक और अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यह एक कैसी संस्था है, तो संवैधानिक चूंकि है क्योंकि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 280, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसकी मुख्य भूमिका होती है, निर्णायक भूमिका होती है ना, आर्थिक करों के बंटवारे में। साथ ही साथ हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, तो उसमें भी जो ग्रांट इन एड्स होता है ना, उसके निर्धारण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खासकर जो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, तो वहाँ पर भी उसके सशक्तिकरण के लिए भी इसका प्रयास होता है। तो यह कुल मिलाकर प्रतियोगी छात्रों के लिए फाइनेंशियल कमीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या जो वित्त आयोग है एक ऑटोनोमस बॉडी या स्वतंत्र निकाय की तरह काम करती है, या इसके ऊपर किसी दूसरे बॉडीज का भी इफेक्ट होता है, या उसके अंडर में काम करती है? देखिए, ऑटोनोमस बॉडी अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर बताऊं, बीपीएससी अथवा यूपीएससी, उसका भी ओरिजिन आर्टिकल 315 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना। तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। मैंने आपको भी बताया कि इसके जो प्रतिवेदन होते हैं, जो इसका रिपोर्ट होता है, वो संसद के पटल पे रखा जाता है और संसद जहाँ तक चाहे उसकी स्वीकृति दे सकती है। अच्छा, एक चीज़ और सर कि जो इसकी नियुक्ति होती है ना, वो किन के द्वारा की जाती है? क्या वो संसद के द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा? जैसा कि मैंने गठन के क्रम में ही बताया कि इसके एक चेयरपर्सन होंगे और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और सबकी नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारतीय संविधान के चर्चा की इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहा वित्त आयोग, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए, और कुछ ऐसी बातें जो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या दूसरे स्टेट कमीशन हो, उसके छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा हम लोग समय समय पे आगे की चर्चाएं करते रहेंगे, और भी जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं या हॉट टॉपिक्स हैं जो भारतीय संविधान से रिलेटेड हों या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।